अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुलाकर दो ऐसे बड़े झटके दिए हैं जिसकी वजह से पूरे इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक गई है। पहला तो आप में से ज्यादातर को पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का जो प्लान था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना यानी ईरान से जंग छेड़ने का, उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। अब यह भी नहीं है कि कभी उस पर अमल नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक बातचीत चल रही है तब तक के लिए तो रोक दिया है, जो इजराइल नहीं चाहता था। अब इससे पहले कि इस ईरान वाले झटके से नेतन्याहू उभर पाते, एक और झटका डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के हाथों में थमा दिया। आपको याद होगा, शायद नहीं भी होगा, तो दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर की यह बात है जब गाजा में जंग भी शुरू ही नहीं हुई थी, कम से कम 2 साल पहले की करीबन बात है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जब चाइना ने नॉर्मलाइजेशन करवाया तो अमेरिका ने सोचा कि अब हम इजराइल और सऊदी अरेबिया का नॉर्मलाइजेशन कराकर जैसा इन्फ्लुएंस चाइना ने मिडिल ईस्ट में बनाया है वैसा ही इन्फ्लुएंस हम भी बना देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में एक बहुत बड़े राइवल थे जिनकी दोस्ती कराना एक बहुत बड़ा मिरेकल माना जा रहा था। अब सऊदी अरेबिया इजराइल भी बहुत बड़े राइवल हैं, अगर इनकी दोस्ती करा दी जाए तो अमेरिका का वकार भी वापस आ जाएगा, सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल की दोस्ती भी बन जाएगी और काम और ज्यादा तेजी से चलने लगेगा। फिर इसी सिलसिले में अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, डेलीगेशन तमाम ने सऊदी के चक्कर लगाना शुरू किए, जिसमें सऊदी अरेबिया ने हामी तो भरी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए, लेकिन कुछ शर्तें सामने रख दी। सऊदी अरेबिया ने डिमांड रखी कि हमें भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाकर दिया जाए ताकि सिविलियन यूज में हम उसको काम में ले सके। इसके अलावा अमेरिका सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी की गारंटी दे और सऊदी अरेबिया को एडवांस लेवल के हथियार दोबारा से प्रोवाइड करना शुरू करे, क्योंकि उससे पहले अमेरिका ने हथियार वापस ले लिए थे सऊदी अरेबिया से। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन करके फलस्तीन को मान्यता दी जाए। 1967 में जो बॉर्डर तय किए गए थे उसके मुताबिक फलस्तीन को बनाया जाए, जिस पर बात फंस गई। नेतन्याहू ने साफ इनकार किया कि फलस्तीन तो हम नहीं बनाएंगे, यहां बात रुक गई थी। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया कॉम्प्रोमाइज कर रहा था फलस्तीन को लेकर। इसी बीच जंग शुरू हो गई। फिर सऊदी अरेबिया को मजबूरन हाथ पीछे कर कर, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर भी तो बन के रहना है ना, तो अब ये अपनी बात पर अड़ गए कि जब तक तुम फलस्तीन ना बना दो, 2 स्टेट सॉल्यूशन ना कर दो, तब तक कोई नॉर्मलाइजेशन इजराइल से नहीं होगा। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बने या ना बने, तुम सिक्योरिटी दो या ना दो। इसी बीच में ईरान से भी समझौता हो चुका था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेजेंट में आ चुके हैं, पास की स्टोरी खत्म। नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में अपने सामने बिठाकर यह कहा है कि सऊदी की जो डिमांड थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इसके अलावा सिक्योरिटी और हथियार वगैरह की, ये डील मैं सऊदी अरेबिया से करने जा रहा हूं जब सऊदी अरेबिया के विजिट पर जाऊंगा। आपको बता चुका हूं कि जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से ये किसी भी देश के विजिट पर नहीं गए हैं, और पहला देश जो ये जाएंगे जहां, वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है $1 ट्रिलियन का। तो हो सकता है ये वहां पर साइन भी कर दे। अब ये बात जब नेतन्याहू ने सुनी तो नेतन्याहू का मत्था और ज्यादा झन्ना आ गया। मतलब एक नौकर, इसकी जुर्रत आखिर हुई कैसे कि मालिक के सामने बैठकर इतने बड़े बड़े फैसले भी ले लिए और उसको सुना भी रहा है। नेतन्याहू तो व्हाइट हाउस पहुंचे थे ये ऑफर लेकर कि हम जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने, जब जंग होगी ईरान दोबारा हम पर हमले करेगा, पलटवार करेगा, तब आप हमारे साथ आकर अपनी गैंग को लेकर आना, जैसे कि पूरी दुनिया में आतंक मचाते फिरते हो, ईरान में भी मचाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऑफर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम हजरात को याद भी दिलाता चलूं कि चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस काम को आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप दूध का धुला हुआ आदमी है, बहुत बेहतरीन है, दुनिया में पीस कायम करने में मास्टर है। ये अलग एक नए लेवल की चाल हो सकती है, इन पर भरोसा करना। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने कह दिया कि इनकी नस्ल है ही नहीं भरोसे करने लायक, तो इनकी किसी भी बात पर कैसे भरोसा किया जाए। कल ही की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे थे कि ईरान पर हमला करना बहुत जरूरी है, एक के वो बहुत करीब है, करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो करना ही पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। समझ में आती है बात आपको? भाई हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे समझ में नहीं आती, कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, यार कल तो इसने कुछ बोला था, आज कुछ बोल रहा है। वही सऊदी अरेबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई यानी सलमान के दूसरे बेटे खालिद बिन सलमान ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं। अचानक से इस विजिट के पीछे का मकसद अभी तक तो खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूं कि अमेरिका ने इनको भेजा है, जाओ तेहरान, ईरान को समझाओ, मनाओ कि न्यूक्लियर डील कर ले हमसे,
जंग वंग की बातचीत ना छेड़े, क्योंकि हमें पता है ईरान का नुकसान हो जाएगा, उसमें सऊदी अरेबिया भी लिपट सकता है ना, और फिर अमेरिका के जो बेसेस है वो भी है। तो मिडिल ईस्ट में आग ना लगे, इसलिए ईरान को जाकर समझाओ। आप बड़े भाई हो, आपको बड़ा भाई तो माना ही जाता है। बड़ा भाई निकम्मा हो, दोगला हो, कुत्ता हो, होता तो बड़ा ही है ना, तो आप जाओ, क्या पता मान जाए। वहीं आईएईए के चीफ राफेल ग्रोसी एक बार फिर से ईरान पहुंचे हैं एक एग्जीबिशन को देखने, जिसमें ईरान ने अपनी न्यूक्लियर की तमाम तरीके की कलाकारी दिखाई है। ये वही है जो खबरें सूंघ सूंघ कर पूरे ईरान से दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल को। ईरान वालों का भी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को बिठाते क्यों हो। वहीं रशिया की कैपिटल मॉस्को में इस वक्त इंटरनेशनल नेताओं का हुजूम लगा पड़ा है। एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची वहां पहुंचे हैं, तो अमेरिका का एक सीनियर एनवॉय विटकोव भी वहां पहुंचा है। इसके अलावा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद भी पहुंचे हैं, जिन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान इजराइल की शिकायत करते हुए कहा कि इजराइल ने दोगलेपन, हैवानियत और क्रूरता की सारी हदों को पार करके सीज फायर को पूरी तरीके से कुचल कर रख दिया है गाजा के अंदर। जिस पर मुसलमानों के देशों के जो लीडर्स हैं और मुसलमानों के ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं, उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं और अपने घरों में जो लग्जरियस बिस्तर हैं एयर कंडीशन में लगे हुए, उसमें बैठकर मुजरा देख रहे हैं अपनी अपनी खातूनों का। वहीं अमेरिका ने पूरी दुनिया को आतंक का आका होने का एक बार फिर से सबूत दे दिया है। अमेरिका की द टाइम मैगजीन ने सीरिया के सेल्फ क्लेम्ड प्रेसिडेंट, फॉर्मर अलकायदा लीडर अबू अल शारा को दुनिया के 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। ये वही जुलानी है जिनके ऊपर 10 लाख डॉलर्स का इन्होंने इनाम रखा हुआ था, मतलब सबसे बड़े आतंकियों में से एक आतंकी। आज यही आतंकी इनका बहनोई बन गया है। अमेरिका अपनी किताबों में इनके फोटो छाप रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं इसके पीछे वजह क्या है। भाई जो इजराइल को खुश करेगा उसने समझो इनडायरेक्टली यूरोप और पूरे अमेरिका को खुश किया, जो कि जुलानी ने किया है। अब इनका भी फर्ज बनता है कि जुलानी को कोई इनाम दे। इस चीज से दुनिया में मैसेज यही जाता है, आप लोगों के लिए भी ये बड़ी ही आसान सी बात है समझाने के लिए, कि अगर आप किसी के लिए मुश्किल बनते हो, मुश्किलात पैदा करते हो, या आप उससे ज्यादा स्मार्ट होकर या उसको चैलेंज करते हो किसी भी चीज में, तो आप उसके लिए आतंकी हो। लेकिन जैसे ही आप उसके लिए फायदेमंद साबित होने लग जाओगे, आप उसके बहनोई बन जाओगे, ठीक जुलानी की तरह। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लगभग 40 सालों से रशिया और अमेरिकन फौजों से अफगान तालिबान ने जंगें लड़ी, जिसकी वजह से इनको आतंकी करार दिया गया था पूरी दुनिया में। अब जब ये जंग जीत गए हैं, सरकार में पूरी तरीके से बैठ गए हैं, तो धीरे धीरे हर कंट्री ने इन पर से टेररिस्ट का टैग हटाना शुरू कर दिया है। भारत में भी कुछ फेंटा की बोतलें थी, कुछ हार्पिक की बोतलें थी, बहुत सारे थे जो कहते थे कि एयर स्ट्राइक्स तैयार है, ये करेंगे वो करेंगे, हम उसके वंशज हैं जो मुगलों के आगे आदाब अर्ज करते थे। बहुत सारी बातें होती थी, तो ये कहते थे कि हम आतंकियों से बात नहीं करेंगे। आज इन्होंने भी बहनोई बनाया, मुंबई में बिठाया, दिल्ली में बिठाया, चाइना ने भी बहनोई बनाया। इसके अलावा अब रशिया ने भी तालिबान के ऊपर जो टेररिस्ट ग्रुप का टैग था उसको हटा दिया है। मतलब अब रशिया ने भी इनको सरकार कंसिडर कर लिया है, सरकार मान लिया है। धीरे धीरे अमेरिका भी मानेगा, यूरोप भी मानेगा, लेकिन इनको थोड़ी मुश्किलात इसलिए आ रही हैं कि तालिबान अभी भी इनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।